together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Shaheen-e-Urdu. हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज़ आलम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन-ए-उर्दू में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम मानू से फारिग तलबा व तालिबात को आपको रूबरू कराते हैं और ख़ुसूसी तौर पर उन तलबा व तालिबात से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना एक अलग मकाम बनाया है और मुख्तलिफ पेशे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हों या किसी और पेशे से जुड़े हुए हों। उन्होंने अपनी एक अलग शनाख्त कायम की है। चुनांचे उन्हीं तालिब इल्म में से एक तालिब इल्म मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब से आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं शाहीन-ए-उर्दू में। ज़ियाउर रहमान साहब, आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन-ए-उर्दू में खैर मकदम है, वेलकम है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ होने का मौका दिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए। हम लोग आप समझ सकते हैं कि किस मसरूफ़ियत से आप बिज़ी थे, लेकिन उसके बाद आपने टाइम निकाला। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट ये है कि क़ब्ल इसके कि हम लोग उनसे फ़ॉर्मल बातचीत का सिलसिला शुरू करें, हम लोग उनका मुख्तसरन तारुफ़ आपके सामने पेश करना मुनासिब समझता हूँ। मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पेशे से वो एक कंसल्टेंट हैं। डेलॉयट कंसल्टेंसी एलएलपी हैदराबाद में बहैसियत कंसल्टेंट अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आपने जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों में भी कंसल्टेंसी का काम किया है। आप मुख्तलिफ कंपनी में बहैसियत बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट काम कर रहे हैं और काम कर चुके हैं। आपको मुख्तलिफ चीज़ों में जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी ऐप है उस पर मुख्तलिफ महारतें हासिल हैं, जहाँ पर आप क्लाइंट को सेटिस्फैक्टरी आंसर देते हैं और अपने बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक रही बात आपके तालीमी लियाकत और आपकी डिग्री की, तो आपने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा से बीटेक की डिग्री हासिल की है आपने और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से आपने एमटेक की डिग्री हासिल की है, जिसकी वजह से आज आप हमारे इस शाहीन-ए-उर्दू प्रोग्राम में मेहमान हैं। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट्स के कोर्सेज हासिल किए हैं, जो उनका एक लंबी फहरिस्त है जिसको मैं बयान नहीं कर रहा हूँ। इनकी खूबी ये भी है कि ये इन सारी बिजनेस जो ऐप के साथ काम करना और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और बहुत सारी चीज़ों काम करने के अलावा आप एक रिसर्चर भी हैं। आपने मुख्तलिफ बिजनेस के मॉडल जो ऑनलाइन बिजनेस के जो ऐप हैं उनका कंपैरेटिव स्टडी करके आपने एक पेपर पब्लिश करने के लिए दिया है, जो रिव्यूड जर्नल में गया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगा। इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो इनकी खूबी है वो ये
कि आप जो है एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपने तकरीबन 500 से ज़्यादा स्कूल गोइंग बच्चों को बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन की तालीम दी है और उस पर उस नहज में भी काम कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और उनकी कामयाबी की कहानी और उनके तालीमी सफ़र इन सब पर उन्हीं की ज़ुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। तो ज़ियाउर रहमान साहब सबसे पहले हमें बताइए कि इस वक़्त आप क्या कर रहे हैं? आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या हैं? शुक्रिया सर। हो बहुत ज़्यादा आपने बताया। तो फ़िलहाल तो मैं जैसा आपने बताया कि डेलॉइट जो कि हैदराबाद में ही एक कंपनी है, जी। यूएसआई की ऑफ़िस है, अपने मानू से बहुत नज़दीक हैदराबाद में ही। वहीं पर मैं टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के शोबे एसएपी अबाप एक बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू एक सॉफ्टवेयर है, उस पर हम लोग काम करते हैं। और ये एक ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है। ईआरपी जनरली जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ या कोई ऐसा बिज़नेस हब है, वहाँ इस्तेमाल होता है ताकि रिसोर्स का मैनेजमेंट किया जा सके। अच्छा। तो उसी का सॉफ्टवेयर है, उसी की हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फ्रॉम इनिशियल टू एंड। रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाइंट रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं और उसके बाद हम उसको सॉफ्टवेयर में तब्दील करते हैं और उसके बाद उसको फाइनली हम क्लाइंट लोकेशन पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उसके साथ-साथ मेंटेनेंस में भी हमारी उसमें ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो आपके क्लाइंट किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं? क्योंकि आपकी कंपनी की ऑब्वियसली डेलॉइट जो है बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन आप जिस शोबे को जिस सेक्शन को आप लोग देख-रेख करते हैं और वहाँ पे आप अपनी खिदमत दे रहे हैं, तो वो वहाँ किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं? जिस शोबे में मैं हूँ, जिसे एसएपी अबाप कहता हूँ, जो कि एक सॉफ्टवेयर भी है, इनके क्लाइंट्स जनरली एंटरप्राइज़ जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनके प्लानिंग को ओवरलुक करना, उनको मैनेज करना। आपने हुँ, हुँ। से एक नाम सुना होगा, हडूप, इन सब की जो सॉफ्टवेयर्स होती हैं जिससे मैनेजमेंट किया जाता है रिसोर्सेज़ का, हुँ, ये हुँ, हुँ। थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर। बट ये एसएपी अबाप जो है ये एज़ अ होल काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मानू का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मानू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हॉस्टल भी चल रहा है, साथ-साथ एजुकेशन भी हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन भी है। तो इन पूरे जो भी रिसोर्सेज़ इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, इन सब रिसोर्सेज़ का एक साथ कैसे एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको मैनेज किया जाएगा, वो हुँ। सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं और हमारे क्लाइंट्स वैसे भी। हमारे क्लाइंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ से मैंने बीटेक किया, जैसे आपने बताया मैंने बीटेक केआईआईटी से किया भुवनेश्वर से। तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट हो रहा है वो इसी सॉफ्टवेयर के वजह से हो रहा है, इसी सॉफ्टवेयर का वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मानू भी एसएपी इम्प्लीमेंट करवाए तो सारी चीज़ें फिर एसएपी के थ्रू वो खिदमत अंजाम मैनेज दिया जा सकता हुँ। है। जी। चलिए अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। आप वहाँ पे अपनी सॉफ्टवेयर खिदमात दे रहे हैं। जाते-जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताइए कि आप अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ आपने कहाँ से किया और कैसे किया? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने ही आबाई शहर गया, जो कि बिहार में एक शहर है और जो हुँ। बुद्धिज़्म के लिए भी जाना जाता है, बुद्ध भगवान जो उनको मानते हैं, वहाँ से किया। हुँ। हाँ, बहुत सिरयान प्रेस्टीजियस नाइलमेल भी है। कहते हैं। बिल्कुल। जी। और 12वीं तक मैंने यहीं पढ़ाई की। उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए मैं भुवनेश्वर चला गया, जहाँ से मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। और बीटेक कंप्यूटर साइंस के दौरान ही इंजीनियरिंग में जनरली जब बच्चे आते हैं तो बड़ा जोश होता है, जोश और खरोश के साथ कुछ करने का जज़्बा होता है। तो ऐसे ही हम 4 एक छोटी-सी कहानी है। एक हम 4 दोस्त थे और हम लोगों ने सोचा कि कुछ उस टाइम पे स्टार्टअप का बड़ा ज़ोर चल रहा था कि स्टार्टअप करना है, हुँ। स्टार्टअप करना है। तो हमने अपने आखिरी साल में यानी 4th ईयर में हमने एक स्टार्टअप पर भी काम किया और एज़ अ को-फाउंडर हमने एक स्टार्टअप भी उस टाइम पे स्टार्ट हुँ। किया था। उसका नाम डिलीवरइट था। करीब 1 साल तक हमने उसको रन भी किया। हुँ। कुछ फंडिंग्स भी इकट्ठा की और उसी दौरान हमारी प्लेसमेंट्स शुरू हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ डेलॉइट में। ये मेरी हुँ। पहली कंपनी डेलॉइट। अच्छी बात है हम लोगों की चल रही है लेकिन मैं लूँगा एक छोटा-सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू रेडियो मानो 90.0 एफएम का करियर मोटिवेशन शो। This is Radio
रेडियो मानू 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. एक कहावत है, अच्छी योजना बनाना बुद्धिमानी का काम है। अच्छी योजना बनाना बुद्धिमानी का काम है, पर उसको ठीक से पूरा करना धैर्य और परिश्रम का। Eleanor Roosevelt once said, "If life were predictable, it would cease to be life and be without flavor." उस शख्स को कभी मौत नहीं आती जो इल्म को जिंदगी बख्शता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये है रेडियो मानू 90.0 एफएम। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानू 90.0 एफएम का करियर मोटिवेशन शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन उर्दू में खैर मकदम है। हम लोग बात कर रहे हैं ज़ियाउर रहमान साहब से। ज़ियाउर रहमान साहब जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इस वक्त डिलॉयट में काम कर रहे हैं। उनसे हम लोग इससे पहले शिफ्ट में हमने बात कर चुके हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में और उनके तालीमी लियाकत के बारे में। मेरे वालिद साहब थे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और आज भी दिली तमन्ना है कि ठीक है, आईटी इज़ गुड, अच्छा है, एक्सपीरियंस आप गैदर करो, बट एट द एंड व्हाई डोंट यू शिफ्ट टू टीचिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सारी चीज़ें। तो मेरी भी ख्वाहिश थी, कहीं न कहीं वालिद साहब मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो डॉक्टर भी पेशे से डॉक्टर हैं, बट कॉलेज में पढ़ाने का वो पढ़ाने जाते हैं। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप बिल्कुल इस बारे में सोचें, और उसी दौरान कोविड शुरू हो चुका था 2020 और उस टाइम पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। तो ये मानू का फॉर्म भी था और यहाँ के कुछ सीनियर्स थे, उनसे पता चला था कि यहाँ जो रिसर्च विंग है, जो मानू का एमटेक कंप्यूटर साइंस में जो एमटेक विंग है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा अच्छा है। जिससे फॉर एग्जांपल मैंने प्रदीप सर का नाम सुना था, बहुत अच्छे हैं। हमारे खुद के डीन सर, वाहिद सर, उनके बारे में जब मैंने रिसर्च किया, जब देखा कि करीब 100 से ज़ायद पब्लिकेशंस हैं उनकी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश हुई कि मैं अगर एमटेक करूँ तो यहाँ से करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह साहब का शुरू से ज़ोर उर्दू को लेकर था कि आप उर्दू ज़रूर रखें। इसकी वजह से 10th और 12th दोनों में मैंने एक सब्जेक्ट उर्दू ज़रूर, और कहीं न कहीं वो आज फ़ायदा मुझे हुआ कि मुझे मालूम है दाखिला मिला। फाइनल एग्ज़ाम्स जब मैं देता था उर्दू में, तो बड़ी खुशी होती थी। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो लिखना तो टफ़ था, बट जब आदत हो गई उसकी तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। और इसी तरीके किस तरह से 4 सेमेस्टर गुज़र गए हमें पता नहीं चला। और उसके बाद उसी दौरान जो आप रिसर्च पेपर की बात कर रहे थे, हमने एक पब्लिकेशन में उसको भेजा, और मेरे जो डीन थे वही मेरे गाइड भी बने, मेंटोर भी बने, और उन्हीं के अंडर मैंने ये पेपर पब्लिश करवाने के लिए भेजा। आपने जैसे बताया कि मानू में आपने दाखिला लिया और घर में चूँकि उर्दू का माहौल था, आपके वालिद साहब आपको उर्दू की तरफ राग़िब करते रहे, लेकिन आपने टेक्निकल तालीम हासिल की। तो मानू में आने के बाद या मानू से अलावा जब आपने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपने बीटेक की डिग्री हासिल की, उस टाइम पे आपको उर्दू कैसे मुआविन रही? सही कह रहे हैं आप। जैसे जहाँ से मैंने बीटेक किया, वहाँ बिल्कुल
फुल इंग्लिश था, कुछ भी उर्दू से करीब-करीब मेरा वास्ता ख़त्म हो चुका था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, शुरुआत में थोड़ी दुश्वारी आई, लेकिन चूँकि 10वीं और 12वीं में उर्दू था तो मेरे लिए वो बड़ा आसान हो गया और फिर धीरे-धीरे वो हमारे मामूल में आ गया और ये कभी दुश्वारी की तरह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरे लिए अच्छा साबित। तो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए या किसी जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट को आपको समझने में कभी परेशानी हुई? या कभी आपको लगा कि आप जो लिख रहे हैं वो ये लैंग्वेज उसको उस ज़मीर को अदा करने में कासिर या नहीं कर पा रहा है, कभी आपको लगा? बिल्कुल नहीं लगा और ये लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि मीडियम कभी भी, जो भी मीडियम होता है इंस्ट्रक्शन का, वो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको बीच में नहीं आ सकता, वो आपको कभी नहीं रोकता। कई लोग इंग्लिश को एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो तो लैंग्वेज है। उर्दू भी एक लैंग्वेज है, तो वो तो मीडियम है, वो कभी भी दुश्वारी पैदा नहीं करता और अगर हम अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अगर उसको पढ़ें, तो वो हमारे लिए और सहूलियत ही बन जाती है, कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, चूँकि एमटेक था टेक्निकल सब्जेक्ट था, तो जो टेक्निकल टर्म्स होते थे वो तो इंग्लिश में ही थे। वो इंग्लिश में ही रहता है, वो चेंज कभी नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो मीडियम था, वो सहूलियत हम लोगों के लिए फ़राहम करता रहा है। ये तो आपने पढ़ने के दौरान जब आपने एग्ज़ाम्स की बात की और कि एग्ज़ाम्स में आपके कैसे मुआमिल हुए, चूँकि आपको उर्दू आती थी, तो आपके लिए कोई दुश्वारी नहीं हुई। लेकिन जब आप अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में गए, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाने के बाद वहाँ आपको अपने प्रोफ़ेशनल ड्यूटी को निभाने में जो आपने चूँकि उर्दू से पढ़ाई की थी, तो कभी आपको इस किस्म की दुश्वारी हुई? किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ था और लोग पूछते थे कि आपने कहाँ से बीटेक किया है, एमटेक किया है और जो मैं कहता था कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, तो पहला सवाल उनके लिए ऐसे ही आता था, उर्दू यूनिवर्सिटी? यानी आपने पढ़ाई उर्दू में की है? बिल्कुल उर्दू में की है। तो आप उर्दू बोलते होंगे? आप उर्दू बोल कर दिखाएँ। तो तब मैं उनसे कहता था कि आप जो कह रहे हैं वो भी आप उर्दू में ही बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप उर्दू में बोल रहे हैं आपको पता भी नहीं है। और वो बड़े खुश होते थे और जब हम लोग दिन भर क्लाइंट्स के साथ तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही बात होता है, यूएस के क्लाइंट्स हैं। बट जब हम लोग लंच आवर में होते थे या फिर नीचे कभी चाय पीने चले गए साथ में, तो उस टाइम पे यही कि अरे मुझे ऑफ़िस में जनरली रहमान सर से या रहमान बुलाते हैं। तो अरे रहमान थोड़ा उर्दू में कुछ बात करो, उर्दू में कुछ कहो। तो बड़ी खुशी होती थी कि ये उर्दू जिसको लोग बहुत पीछे रखते हैं कि पता नहीं ये कहाँ काम आएगा और वो डेलॉइट जैसी कंपनी में व्हिच इज़ नोन फॉर इट्स कम्युनिकेशन, मतलब आप जानते हो कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है एंड सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। वहाँ के जो मेरे कलीग्स हैं, वो मैनेजर हैं, वो बड़ी खुशनुदी के साथ ये सारी चीज़ें मुझसे शेयर करता कहते हैं कि बात करो। ज़ुबानी इतनी मीठी ज़ुबान है और ये तो बिल्कुल, मोहब्बत की बिल्कुल। ज़ुबान है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। इसमें तो साथ-साथ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जी, तो यहाँ पर भी आपको मतलब आप बिल्कुल हक कहने में हक बजानिब है कि जो है उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद भी आपको कोई प्रोफ़ेशनल ड्यूटीज़ को निभाने में कभी दुश्वारी पेश नहीं आई। अच्छी बात है हम लोगों की चली है, लेकिन मैं लूँगा एक छोटा-सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। You are listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's career motivation show. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सन 1837 को पानीपत में पैदा हुए। तलब इल्म और शेर सुखन से उनका ज़ौक़ उन्हें दिल्ली ले आया। यहाँ उन्होंने नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता और मिर्ज़ा गालिब जैसी शख्सियतों से फैज़ हासिल किया। गालिब और शेफ्ता के इंतकाल के बाद हाली लाहौर चले गए और अंग्रेज़ी हुकूमत के मुलाजिम हो गए। लाहौर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर डॉक्टर W.G. लाइट्स और दूसरे अंग्रेज़ अफसरान के ताउन से उन्होंने
उर्दू में जदीद नज़्म की बुनियाद डाली। उर्दू के सवानही अदब में हाली की हयात सादी 1886 में, यादगार गालिब 1897 में और हयात जावेद 1901 में शाये हुई। उनकी शायरी में इस्लाह का पहलू नुमायां है। उनकी तवील नज़मों में मद्दोजज़र इस्लाम, जो आमतौर पर मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर है, और मुनाजात बेवा अहम हैं। हाली का मुकदमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद में एक तारीख़ी अहमियत रखता है। उन्होंने शायरी के अखलाक़ी और इस्लाही पहलुओं पर जोर दिया है और इसी नुक्ते नज़र से उर्दू शायरी का तनकीदी जायज़ा लिया है। हाली का शुमार सर सैयद के ख़ास रफ़ीक़ों में होता है। 1914 में हाली ने इस दारिफ़ानी को अलविदा कहा। दोस्तों, ये थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और उनके अदबी कारनामे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Shaheen Urdu, Radio Mano 90.0 FM's Career Motivation Show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन उर्दू में खैर मकदम है। हम लोग बात कर रहे हैं ज़ैफ़र रहमान साहब, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इस वक्त डिलॉयट में काम कर रहे हैं। उनसे हम लोग इससे पहले शिफ्ट में हमने बात कर चुके हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में और उनके तालीमी लियाकत के बारे में। आगे हम लोग और इस सिलसिले में और बात करेंगे कि अभी जो है एक कॉन्सेप्ट आया है एनईपी में कि जो भी एजुकेशन हो वो एनईपी के तहत ये कहा गया है कि वो मादरी ज़ुबान में हो, एनईपी 2020। तो आपका ये एक्सपीरियंस यहाँ से उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करना, फिर उसके बाद उन्हीं ड्यूटीज़ को आप एक बहुत बड़ी कंपनी डिलॉयट, वहाँ पर आप कंसल्टेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं एज़ ए कंसल्टेंट। तो आप इस सिफ़ारिश को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है ऐसे नेशन बिल्डिंग में? बहुत बहुत मुफीद कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। ये बिल्कुल होना चाहिए। ये मादरी ज़बान में एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं 2020, बिल्कुल मादरी ज़बान अगर अगर सब्जेक्ट्स जो है उसको मादरी ज़बान में पढ़ाई जाए, तो ना सिर्फ बच्चों को बल्कि जो टीचिंग जो फैकल्टीज़ हैं उनके लिए भी बड़ा आसान हो जाता है, पढ़ाना, समझाना, बताना। और बच्चों के लिए तो बिल्कुल, अगर जो जिस ज़बान को सीख कर वो बड़े हुए हैं, सुना है हमेशा से, और उसी ज़बान में अगर उनके सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा कदम है सरकार, गवर्नमेंट का। ये मेरे मेरे हिसाब से ये बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, चलिए अब आपके ख़यालात बहुत अच्छे ख़यालात हैं। अभी अब एक आप ज़ाहिर-सी बात है कि आप मानू में रहे और मानू में पढ़ने-पढ़ाने के अलावा हमारी यूनिवर्सिटी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से भी जानी जाती है और कैंपस एक वाइब्रेंट कैंपस है। तो यहाँ के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ने आपके पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में कितना अहम रोल अदा किया? वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया मानू को, और बोला था करीब 1 साल हम लोग घर से ही पढ़े ऑनलाइन। लेकिन आखिरी का जो 2 सेमेस्टर मिला हॉस्टल में रहने का और मानू के कल्चर में ढलने का, वो काबिल तारीफ़ था। मैंने इलेक्शन भी देखा वहाँ पे, और जो मानू का एनुअल फेस्ट होता है वो देखा। वहाँ का 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों समय पे मैं मौजूद था, और साथ-साथ बच्चों के साथ उठना बैठना, रमज़ान में साथ में इफ्तारी, सहरी, ये सारी चीज़ें वहाँ से जाने के बाद बड़ी याद आती है। और वो सारी चीज़ें मेरे लिए एक
इंस्टीट्यूशन में नहीं थी। अच्छा, अच्छा। बीटेक जहाँ से मैंने किया वहाँ ऐसा नहीं था, बट मानू में ये सारी चीज़ें मिली तो बड़ा अच्छा लगा। और मेरे पर्सनैलिटी में ऑब्वियसली जब इलेक्शंस हुए थे तो मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा था बच्चों को। तो कभी-कभार वहाँ जाकर बच्चों के साथ मुखातिब होता था, उनसे मिलता था और कहीं न कहीं वहाँ के एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मैंने अपने आप को थोड़ा एज़ अ पब्लिक स्पीकर चेंज किया है, समझा है, जाना है। जहाँ मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी, मैं अब 10 लोगों के या 20 लोगों के बीच बात कर सकता हूँ। तो ये करिकुलर एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे होती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। आपको मानू के कैंपस में आने के बाद ब ऐसा कौन-सा ये मानू का ऐसा कौन-सा शोबा या मानू की ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया, आपको अंदर इंस्टिंक्ट एक पैदा किया कि आप एक पढ़ने-पढ़ाने की तरफ बिल्कुल माइल हो जाएँ? हाँ, इंस्पिरेशन जॉइन करने का अगर आप पूछ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली जो फैकल्टीज़ हैं वहाँ की, चाहे वो अब्दुल वाहिद सर हो या प्रदीप सर हो, आई एम नेमिंग फ्यू, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो वो था। बट मानू में आने के बाद वहाँ का वो कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह जो नेचुरल कैंपस है, जो जहाँ पे वो बना है और साथ-साथ मेरे लिए कभी भी ये दुश्वारी नहीं रही। मैंने रिज़ाइन कर दिया था तब डेलॉइट में और कहीं न कहीं ये डर था कि पता नहीं एमटेक करने के बाद वापस किस जगह पे जाऊँगा, कहीं हो पाएगा या नहीं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ वो कैंपस बना है अ, उसके आस-पास इतनी सारी कंपनीज़ हैं। मैं मैं उनको भी सजेस्ट कर रहा हूँ जी, जो जी। बीटेक या एमटेक नहीं, करते हैं। वह हमारी यूनिवर्सिटी को बिल्कुल। खुद है। हाँ, जी। तो वो देखकर बड़ी खुशी होती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारी आईटी हब यहीं पर है, सारी चीज़ें यहीं पर हैं, तो इंशाअल्लाह अगर मान लिया कि इंटरव्यू नहीं होता है तो ऑफ कैंपस जाके ट्राई कर लेंगे। बहुत नज़दीक है, कैंपस अपना है, हॉस्टल मिला हुआ है, कहीं रहने का झंझट नहीं है, मानो की तरफ से हॉस्टल है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा एक सपोर्ट की तरह दिखी। सबसे काबिल फ़ख्र लम्हा आपके लिए मालूम है कौन-सा था? मुझे याद आ रहा है जब लास्ट सेमेस्टर था हमारा, तो अ, हमारे यहाँ पब्लिकेशन से पहले प्रेज़ेंटेशन देते हैं कि फाइनल प्रेज़ेंटेशन है ये हमारा और दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन, अब आपका सेमेस्टर खत्म हुआ एंड विल अवॉर्ड यू। तो उस टाइम पे चूँकि डर भी था कि पता नहीं पेपर पब्लिश होगा नहीं, डिग्री मिलेगी या नहीं, बट साथ-साथ फैकल्टीज़ का सपोर्ट भी था। और वो लास्ट डे जब हमने प्रेज़ेंटेशन दिया और उसके बाद जो वाहिद सर थे और जो भी फैकल्टीज़ थी हमारी, उन्होंने ताली बजाई कि वेल डन, बहुत अच्छा किया और यू शुड बी अवॉर्डेड 10 आउट ऑफ 10। तो मेरे लिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ अपना पूरा एफर्ट दिया और वो आज साबित हो गया कि अब मैंने जो भी किया वो आज कंप्लीट सही, दुरुस्त हुआ। जी, बहुत-बहुत ये तो ये यकीनन आपके लिए जब आपके असातिज़ा किराम आपके लिए तालियाँ बजाएँ और आपके फुल मार्क्स की गारंटी दें, तो ये आपके लिए यकीनन काबिल फ़ख्र लम्हा रहा होगा। जाते-जाते एक चीज़ और पूछ लेना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अपने सहपाठियों को, अपने साथियों को जो लोग जो आपके जूनियर्स आपके डिपार्टमेंट में या मानू में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं जब वहाँ था, मुझे एक बार मौका भी मिला था जूनियर्स के साथ इंटरैक्ट करने का। जनरली मैं बीटेक और एमटेक वालों के लिए ही कह पाऊँगा कि चूँकि आप टेक्निकल डिग्री हासिल कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपको इस बात की बड़ी ख़्वाहिश होगी कि एक अच्छे आईटी कंपनी में जाकर जॉब करें, शुरुआत करें। तो आप लोग लिंक्डइन पे अपना जो प्रोफ़ाइल है, वो बहुत अच्छा बनाएँ, शुरुआत से ही बनाएँ। आप जब फर्स्ट ईयर में ही जैसे ही जॉइन करते हैं, आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट ओपन करें, वहाँ सारी चीज़ें आप डालें, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं आप, चाहे वो क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हो या आप कोडिंग करते हो, उन सब एक्टिविटीज़ को डालें, अपने प्रोफ़ाइल को आप जब 4 साल पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो आपका प्रोफ़ाइल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो रिक्रूटर है, जहाँ आप अप्लाई करते हो इंटरव्यू के लिए, वो देख कर ही आपको काइंड ऑफ सेलेक्ट कर लें। तो वो अच्छा। ज़रूर आप ध्यान में रखें। ये बात मैंने वैसे तो जब मैं था वहाँ मैंने अपने जूनियर्स को बताया है, बट इन केस और जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। लिंक्डइन को हमेशा आप अपडेटेड रखें, उससे आप जुड़े रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।
आपने अपने तजुर्बात को, अपने मुशाहिदात को और अपने जो जितने भी सॉफ्टवेयर से मुताल्लिक़, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस थे और अपने मालूम में का सफ़र आपका कैसा रहा, इन तमाम चीज़ों पर आपने बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। और हम तो दुआ गो हैं कि आप ऐसी ही तरक्की करते रहें और मानू का नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब, जिन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी से एमटेक की डिग्री हासिल की थी। इस वक्त डेलॉयट कंसल्टेंसी में कंसल्टेंट की हैसियत से जॉब कर रहे हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से आपको और अगले किसी और प्रोग्राम में हम दूसरे किसी होनहार तलबा और तालिबात से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारे गेस्ट हमारे ज़ियाउर रहमान साहब को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's career motivation show. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM।